गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। फर्स्ट क्लास में अपन ने कर लिए थे एग्जाम्पल्स वगैरह। आज स्टार्ट करेंगे 7.1। 7.1 में अपन डिस्टेंस से रिलेटेड जिस जो फॉर्मूले हैं वही काम में आएंगे। तो अपन आज पूरा करेंगे 7.1। जितने क्वेश्चन होते हैं उतने देखते हैं। 2 क्लासों में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास में फर्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस नाम दे दिया तो डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस देखते हैं। तो पहले का फर्स्ट है सॉल्यूशन। फर्स्ट का फर्स्ट क्या कहा गया है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे ये 2 पॉइंट है कौन कौन से, जैसे एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट है जैसे मान लो ये हो गया ए, कितना है 2 3, और बी ये रहा कितना है 4 1। ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही रहेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा डिस्टेंस में। आगे देखो ये कितना है x2 ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1। कितना आ रहा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। कितना हुआ, यहाँ पर 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर। कितना आया 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, अंडर रूट 8 होता है कितना है 2√2 यूनिट जरूर लगाएंगे अपन इसमें। ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट का। डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस में तो यही है। सेकंड वाला पोर्शन यहाँ कर लेते हैं। क्या कह रहा है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कह रहा है सेम ही प्रोसेस करनी है हमें। जैसे ये पॉइंट है 2, जैसे एक लाइन हो गई, अब इसके ऊपर 2 पॉइंट है। ये P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, यहाँ पर कितना है माइनस का 5 और 7, और कितना है माइनस का 1 और 3। ये है फॉर्मूला, वही रहेगा। कौन सा, ये वाला। कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू क्या करेंगे देखना, ये कितना है माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का, ये x2 y2 माना मैंने, और ये x1 y1। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 है, ये माइनस का हो गया 7। पी क्यू कितना आया, यहाँ से कितना बचा 4, और यहाँ से भी कितना बचा माइनस का 4। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना हुआ 16 प्लस 16। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना हुआ अंडर रूट 32, जो किसके बराबर होगा 4√2 यूनिट। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर वही पॉइंट है अपने पास में, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। जैसे ये है, सॉरी ये वाला, यहाँ पर है A और B, और यहाँ पर है -A -B। इसको दे दिया नाम x y नहीं देंगे, इसको नाम दे देते हैं RS। इसको दे देते हैं R और इसको दे देते हैं S। ठीक, अब इस केस में मानेंगे x2 y2 इसको, और इसको x1 y1
बस ऐसे ही, कोई खास वजह है नहीं, बस इसीलिए मान रहे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए और कोई बाकी वैसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर निकालनी है डिस्टेंस, वही फॉर्मूला होगा कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो RS कितना हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखो a, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, b और ये b, तो b ये प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो RS इक्वल्स टू कितना हुआ, सॉरी ये मैं a था यहाँ पे, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर था a, ठीक। अब देखो ये कितना हुआ, 2a का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 2b का होल स्क्वायर, तो RS कितना हुआ, अंडर रूट 4a का स्क्वायर और ये कितना हुआ 4b का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो RS ये 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, रूट में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये था अपना आंसर इसका थर्ड का। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और वो थर्ड, तीनों अपन ने फर्स्ट के पार्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड की और वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास में कि डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, सेकंड की डिस्टेंस फाइंड करनी है 36 और 15, 0 0 दो दे रखे हैं हमें पॉइंट, दो पॉइंट में क्या क्या है वो देखो, 2 पॉइंट है इस तरीके से, एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक तो A है जो 0 0 है और एक 36 और 15 है, ठीक है। ये A और ये B, हमें पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, ठीक है। तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब चेक करो ये यहाँ पे कितना बचा, 36 का स्क्वायर और यहाँ पर 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है अपने पास में 1296, क्या होता है 1296, मतलब 1296 और यहाँ पर हो गया ये 225। दोनों को ऐड किया कितना आया, यहाँ पर ऐड करने पर ये हो गया 1, ये हो गया 11 2 और यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 1 5 2 1। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आई कितनी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आई कितनी वो चेक करनी है हमें, कितनी आएगी। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 39 यूनिट, कितनी आएगी 39 यूनिट, यही अपना आंसर है। इसमें कितनी आएगी 39 यूनिट। चाहे इसको वो एक इसको बोलते हैं ना, ये डिस्टेंस ही निकालना है हमें एक तरीके से पर्टिकुलर, बाकी ये पूछना क्या चाहता है, ये पूछना चाहता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोलिनियर। अब कोलिनियर होती क्या है, कोलिनियर होती है एक ही लाइन के ऊपर आए, मतलब जो पॉइंट अपने दिए हुए हैं 3 पॉइंट दिए वो एक ही लाइन के ऊपर आए। अब एक ही लाइन के ऊपर आने का मतलब ये है कि जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती, मतलब एक लाइन है उसी लाइन के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, कहने का मतलब यही है। अब जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, अब इस पर 3 पॉइंट है, एक तो A ले लिया मैंने 1 5, एक ले लिया मैंने B यहाँ पे ले लिया, चलो कितना है 2 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया C पॉइंट -2 और -11, ठीक। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीनों कोलिनियर कब हो गए, जब AB प्लस BC इक्वल टू AC आ जाए तब ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले निकालना होगा AB, थर्ड का सॉल्यूशन है ये AB।
फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चाहे मैं x1 y1 इसको मानूँ, इसको x2 y2 मान सकता हूँ, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन मानना है किसी एक में ही है x1 y1। ये नहीं हो कि इसमें x1 इसको x2 मान लो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ पर 3 माइनस 5 कितना आया, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1। मैंने सही लिया ना पॉइंट, तो हाँ सही लिए। तो ये कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर। कितना आया -2 है ये, कितना आया ये 1 प्लस 4 कितना आया √5 यूनिट आ गया। दूसरा अपन निकालेंगे BC। फॉर्मूला वही रहेगा, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा लिख रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस, यही हुआ। कितना आया, ये कितना हो रहा है, यहाँ पर चेक करेंगे अपन, तो यहाँ चेक करेंगे तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 14 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 14 का 196। BC इक्वल्स टू कितना आया 16 प्लस 196, दोनों को मिलाया कितना आया 216, कितना है √216 आया ना, ठीक है। तीसरा 216 किसका होता है, वैसे तो 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब होता है तो कैसे कर सकते हैं अपन इसको 6√6, इसको लिख सकते हैं 6√6। और देखो आगे, तो आगे देखो फिर एक पूछा अपन को AC और फाइंड करेंगे, AC और फाइंड करेंगे। फॉर्मूला रहेगा ये, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना आया, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 प्लस 1 11 हो गया। अब ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हुआ 256, नहीं ये कितना हो गया 256, सॉरी पहले ये होगा कितना 16 का स्क्वायर, ये तो हो गया 9 और ये हो गया 256, दोनों को ऐड किया कितना आया 265, 265। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब अपन ये कह सकते हैं कि हमें ये चाहिए, कोलिनियर होने के लिए ये चाहिए, हमें ये चाहिए, बट अपने पास में आ क्या रहा है ये वाली पोर्शन। कैसे आया, AB कितना है √5, ये कितना है 2√16 और यहाँ पर ये 2√65, 265 रूट में 265, तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, सो दैट A, B and C point are not कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, बस इतना ही है, क्योंकि केस ये अपने पास में दूसरा बन गया, इसलिए अगर ये इक्वल हो जाता तो अपने क्या कह सकते थे, ये कोलिनियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये हमें चीज़ बतानी, चेक करना है कि आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर है या नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर होता क्या है। जैसे मान लो मैंने ये ट्राइंगल बनाया ABC, पॉइंट है इसके 5 - 2, ये है 6 4, ये है 7 और 2। आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में अगर आइसोस्केल ट्राइंगल है तो उनकी दो साइडें क्या होगी, बराबर होगी। तो दो साइडें बराबर होगी, वो कौन सी होगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, AB निकालेंगे एक। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रहेगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला आगे लगा दिया मैंने, एक ही लाइन में कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 1, 6 - 5, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 4 + 4, 4 + 2 हो जाएगा, कितना आया √1 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो आगे लिख देते हैं इसके, तो कितना आया
1 + 36 कितना होता है, √37 हो गया, यूनिट में ही। फिर निकालेंगे अपन BC इसी तरीके से, फॉर्मूला इन दोनों के लिए से लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 7 - 6 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -2 और ये -4 हो जाएगा, कितना हुआ वही 1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस चलेगी, कितना आएगा 1 + 36 कितना आया √37 यूनिट। अब आप कहोगे कि सर आप तो एक ही लाइन में निपटा रहे हो, आपने ऐसे कर लेना स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी थोड़ी नोटबुक भी बढ़िया लगेगी। तीसरी साइड मान लेंगे AC, ऐसी है मानेंगे क्या, फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ये 2 लेंगे तो 5 - 7 - 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो एक प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 7 में से गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, कितना आया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 कितना होता है 2 यूनिट। अब देखो कौन कौन सी 2 साइडें बराबर नज़र आती हुई नज़र आ रही है, AB इक्वल है BC के बट नॉट इक्वल है AC के, सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्योंकि 2 साइडें बराबर है अपने पास में, इसलिए ये क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल है, अदरवाइज ये आइसोस्केल ट्राइंगल नहीं होता। अगर ये भी √37 आता तो कितना क्या आ जाता है, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाता, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड अलग अलग आती तो कौन सा ट्राइंगल हो जाता, स्केलन ट्राइंगल। अगर उनमें अगर कोई प्रॉपर्टी लग रही है पाइथागोरस थ्योरम तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या कह रहा है, इन एक क्लासरूम है जिसके अंदर क्या नाम है चंपा और चमेली है, वॉक इन द क्लासरूम आफ्टर द ऑब्जर्वेशन मिनट से कैंपस आस्क द चमेली डिड नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, डू नॉट यू थिंक यानी कि चमेली कह रही है ना, चंपा आस्क चमेली, चंपा कह रही है चमेली से, ठीक है, कि तुम जानते हो ये क्या है स्क्वायर है। तो अपन को भैया पता लगाना होगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है, मतलब पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम लेते हैं, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं डायग्राम ले रहा हूँ, इधर ले लेता हूँ, इधर ही बना लेता हूँ, ठीक है, ये डायग्राम बनाया, वरना अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पहले तो एक काम करता हूँ इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। डायग्राम आपने डायग्राम देखो आप, तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर A पॉइंट क्या है, A देखो यहाँ पे ये A है तो 3 यहाँ गए और 4 यहाँ गए, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा 3 4, और B कितना है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये B कितना है 6 और 7, हमें साइडें सभी निकालनी होगी। फिर C है, C कितना है 9 और 4, और D कितना है 6 और 1, ठीक है, ये पॉइंट लिए मैंने। अब क्या क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा AB डिस्टेंस फॉर्मूले से, BC डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर CD डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर AD डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये निकाल लिया, मतलब अगर चारों साइड बराबर आ गई तो ये क्या हो सकता है कि या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। अगर दोनों के डायगोनल बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला हम यही चेक करेंगे कि ये भाई बराबर है या नहीं है। तो पहले अपन निकालते हैं AB, फिर बाद में और क्या क्या निकालना होगा हमें एक तो CD निकालना होगा, सॉरी CD नहीं, हमें निकालना होगा AC और एक BD,
मतलब ये 6 चीज़ें हमें निकालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये 6 चीज़ें ही निकाल के अपन बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो नेक्स्ट पहले देखते हैं ये फिफ्थ का सॉल्यूशन। फिफ्थ में क्या आएगा, पहले ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए देखो कितना कितना है, फॉर्मूला वो एक बार हो गया, कौन सा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 6 माइनस 3, सीधा लिख रहा हूँ मैं 6 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में कितना आएगा, कितना आएगा अंडर रूट, यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी बचा 3 का स्क्वायर, कितना हुआ 9 प्लस 9 कितना होता है अंडर रूट 18 कर दो, या फिर इतना, ये कितना आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट, यही आया। दूसरा बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए देखो, बी सी ये रहा, 9 माइनस 6 कर दो, 4 माइनस 3 कर दो, 9 माइनस 6 कर दो और 4 माइनस 3 कर दो, सॉरी 4 माइनस 7, कितना आया वही 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आया रूट 9 प्लस 9 हो जाएगा, कितना रूट 18, यहाँ कितना हुआ 3 रूट 2 यूनिट। फिर क्या निकालेंगे, सी डी, सी डी ये रहा, कितना आएगा 9 माइनस 6, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वही 9, 9 प्लस 9 रूट 18, कितना है 3 रूट 2 यूनिट, हो गया। फिर उसके बाद में अपन निकालेंगे ए डी, अंडर रूट वही रहेगा, इनके बीच में 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, ठीक है। अब देखो कितना आया 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, कितना हुआ 3 रूट 2 यूनिट। ये तो हमारे पास में चारों साइड तो बराबर आ गई। अब डायगोनल और चेक कर लेते हैं, है ना। तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो डायगोनल बराबर आएंगे, और स्क्वायर नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा। भाई चारों साइड है, दो चीज़ें होगी फिर तो अपन निकाल लेते हैं ए सी। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, इसको दे देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इससे अपन सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब निकालेंगे अपन क्या, ए सी डायगोनल, डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल्स में ए सी क्या है, ए सी के लिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और एक इधर बी डी निकालेंगे तो ये वाली लाइन। ए सी में यहाँ देखो 9 माइनस 3 4 माइनस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला वही रहेगा 9 माइनस 3 और यहाँ पर 4 माइनस 4, कितना हुआ, कितना होगा, ये हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना हुआ 0 का स्क्वायर, कितना आया रूट 36, 6 का कितना, इसका किसका होता है 6 यूनिट, हो गया। बी डी, बी डी निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ से 6 माइनस 6 और यहाँ पे 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 7 माइनस 1, तो कितना आया 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट 36, कितना आया 6 यूनिट, आ गया बराबर, बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा ये ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। जो किसने कहा था, ये क्या कह रहा है, देखो इधर वापस से देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि ये कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन के लिए चंपा आस्क चमेली ए बी सी डी इज ए डू नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है। तो अब बताओ चंपा क्या हुई, रॉन्ग हुई, तो क्या कहेंगे चंपा इज रॉन्ग, ठीक है। एंड चमेली
चमेली कह रही है कि ये नहीं, कि वो चमेली इससे एग्री नहीं थी, तो चमेली सही हुई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 क्या कह रहा है कि ये चीज़ कह रहा है कि ये चीज़ें अपने पास में ए बी यानी कि 4 चीज़ें दे रखी है, 4 साइडें दे रखी है। उसमें हमें ये बताना है कि ये स्क्वायर है यानी कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है। सेम प्रोसेस लगानी है, क्या चीज़ बराबर आ रही है क्या नहीं आ रही है, उससे हमें आइडिया लगेगा। अगर आमने सामने की साइड बराबर आएगी तो क्या हो जाएगा। अब देखो लो, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है, करना आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूले से, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब ये मान लो अगर स्क्वायर है तो सभी चीज़ें बराबर आएगी, ए बी सी डी। मतलब ए बी किसके बराबर आएगा, बी सी के, बी सी सी डी के, सी डी डी ए के, ये चारों चीज़ें बराबर आ गई। अब इफ़ बी डी किसके बराबर है, ए सी के, मतलब दोनों डायगोनल बराबर है, देन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये तो चीज़ है, ये तो बराबर है। अगर इसी केस में ए बी डी नॉट इक्वल्स टू ए सी, देन ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्या हो जाएगा, रोम्बस। वापस अगर मान लो मैं इसी तरीके से एक और मान लो फिगर लूँ, जैसे मान लो ये बनाया मैंने, इसको मान लो मैंने पी क्यू आर एस दे दिया, पी क्यू आर एस। इसमें अगर पी क्यू इक्वल आ जाए आर एस के, मतलब आमने सामने की साइड बराबर आ जाए, और यहाँ पर क्यू आर बराबर आ जाए अपने पास में एस पी की, है ना। और ये चीज़ तो हमें दोनों केस में मिलनी है, जो दो मैं बता रहा हूँ। तो या तो ये क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। बट इसके अंदर पी आर मतलब ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल की बात हो रही है अब, ठीक है, डायगोनल की बात हो रही है, बराबर आ जाए क्यू एस के, देन ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अगर यही चीज़ पी आर नॉट इक्वल आ जाए क्यू एस के, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें साइडें 6 निकालनी होगी इनमें, तो ये काम आपका है। अगर फिर भी इनमें क्वेश्चन में कोई डाउट नज़र आए तो आप मुझे मैसेज कर देना कि मुझे सर इसमें 6th वाले में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी एक बताना हो, मैं बता दूंगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक ये 4 क्वेश्चन और हैं, तो वो अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।